हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे होंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैंने एक बेसिक ओवरव्यू लेक्चर लिया था जिसमें मैं आपको दोनों न्यूमेरिकल करने के स्टेप्स समझा दिए थे। ठीक है, कि केसेस बता दिए थे कि कौन से केस में हमारा किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उनमें पीछे जो भी बहुत सारे लेक्चर मैंने कराए हैं, ये अब तक हमारा समझ लो कि ये 19th लेक्चर होगा लगभग। ठीक है, इससे पहले जो भी लेक्चर मिस कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है मैट्रिसेस के, तो वहाँ से जाके तुम पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम सॉल्व करते हैं हमारे न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल क्या रहा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमारा तीन इक्वेशन दिया हुआ है, 2x1 + x2 + 3x3। फिर हमें दे रखा है इक्वेशन x1 + 2x2 = 0। फिर हमें इक्वेशन दे रखा है x2 + x3 = 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अबव इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा होमोजीनियस वाला केस है उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले नॉन होमोजीनियस में इक्वल टू बी लिखते थे, क्योंकि अब बी 0 हो चुका है तो कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, इतना डिफरेंस आया। उसके बाद हमें इक्वेशन को देख के क्या करना है, ए मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें देखो x1 का कोफिशिएंट क्या है 2, x2 का 1, फिर x3 का 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के अंदर 2 1 3। इसके बाद देखो x1 का 1 है, x2 का 2 है, x3 नहीं है, इसका मतलब x3 का 0 कोफिशिएंट रहा होगा, तभी तो नहीं है। तो फिर इसलिए हम यहाँ पे 1 2 और लास्ट में 0 लिख दिया, क्योंकि x3 नहीं है हमारे पास। उसके बाद इसमें देखो, इसमें तुम्हारा x1 नहीं है तो उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। फिर x2 का 1 और x3 का 1 कोफिशिएंट, तो हमारा x1 का तुम्हारा 0 हो गया कोफिशिएंट, फिर x2 का 1 x3 का 1, और हमारा जो नॉन वेरिएबल है x1 x2 और x3, हमें तीनों नॉन वेरिएबल दे रखा है, तो कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 और x3 हमने लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में एक मैं आपको नोट बताया था कि अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो वो नॉन ट्रिवियल होगा, और अगर 0 नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो ट्रिवियल वाला होगा। तो ये हम पहले चेक कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हमें आइडिया तो होगा ये आंसर हमारा ट्रिवियल आने वाला है या नॉन ट्रिवियल आने वाला है। ये डिटर्मिनेंट निकालने से ये हमें फ़ायदा होने वाला है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। जैसे हमें 2 1 3 दिया हुआ है, 1 2 0 0 1 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं 2 को ले लेता हूँ। ठीक है, अब 2 को ले लिया तो 2 वाले को बंद कर लेंगे। अब ये 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 - 0। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं बीच वाला एलिमेंट, तो जैसे 1 ले लेते हैं, तो बीच वाला एलिमेंट लेते हैं तो -1 लगाते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अब माइनस लगा दिए इसके आगे। अब बीच वाले लेते हैं तो हम बीच वाले से एक प्लस बनाते हैं, तो 1 इंटू 1 1 और -0। ठीक है, अब लास्ट वाली एलिमेंट लेते हैं 3, तो लास्ट तो +3 लेंगे, और 3 वाले को प्लस कर दिया तो 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1, और इससे आगे क्या आ जाएगा -0। ठीक है, तो क्या बन के आया हमारे पास, 2 2 जा 4, और ये हमारा -1 और ये हमारा +3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया तुम्हारा 4 और ये 3 7 और -1 6, तो 6। इसका मतलब डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रिवियल है। मैंने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट जब 0 आए तो होता है नॉन ट्रिवियल, लेकिन डिटर्मिनेंट जब 6 आया इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा हो गया ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए था, जब ट्रिवियल हो गया इसका मतलब हमें पहले पता चल चुका है कि x1 x2 x3 क्या होगा, 0 ही होने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ट्रिवियल में जो भी अननोन्स होते हैं वो सब 0 के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में थोड़ी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हमें पूरा प्रोसेस करके दिखाना होगा, देखते हैं कैसे प्रोसेस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। इससे पता लगने से क्या फ़ायदा हुआ कि तुम्हारा आंसर जो तुम निकालोगे तुम्हें एग्जाम के अंदर पता होगा कि तुमने सही निकाला या गलत निकाला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया था, कैपिटल एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हम इसको एक्लियन फॉर्म में रिड्यूस करना है, बस सिंपल। ठीक है, और उसमें हमें फिर रैंक डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 नहीं है, लेकिन रो 2 में तुम्हारा पहला एलिमेंट 1 है, तो रो 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, रो 1 को नीचे, तो रो 1 और रो 2 को एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर दिया, तो 1 2 0 ऊपर चला गया, 2 1 3 नीचे आ गया। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर है इसमें रो एक्लियन फॉर्म के ऑपरेशंस लगाने के लिए, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट 1 हो चुका है। अब इस 2 को 0 करना है, तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, और ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस लगा देंगे आगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो 2 - 2 0, 1 - 4 -3, 3 और 0 3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगा दी हमने और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। इसके बाद मुझे बताओ रो एक्लियन फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्राई करते हैं। तो इस 1 को 0 करने का ट्राई करेंगे, इस 1 को 0 करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम रो 2 को रो 3 के हाथ एक्सचेंज कर देते हैं, इसका मतलब हमारा ये
ये 0 1 1 है, ऊपर चला जाएगा और 0 -3 और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से नीचे आ गया। अब मेरे को सिंपली बताओ, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करे और रो 3 के साथ ऐड कर दे, ठीक है, तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ ऐड, तो 3 3 0 और यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, 3 3 6, तो ये 0 हो गया और ये 6 आ गया। और अगर आप देखोगे तो अभी 6 को 0 करने का कोई चांस दिख नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 0 करने का ट्राई करोगे तो ये 0 भी है, ये तीनों 0 में से कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए अब कोई चांस नहीं है, तो हम वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं जब कहीं चांस नहीं बचता। तो अब हमारा इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारा रैंक 3 है इस मैट्रिक्स को देख के। अब जब रैंक 3 है, इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ अननोन्स 3 से, x1 x2 h3, ठीक है, तो n भी 3 है और r भी 3 है, दोनों इक्वल आ गया। तो केस 1 क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने केस 1 में बताया था कि अगर स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल r आ गया, ठीक है, तो वो क्या केस होता है, वो केस होता है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन का। तो हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू 0 आता है और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, एग्जाम में बस ये सॉल्व करके दिखाना है। वो डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड है वो सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वो लोग नंबर नहीं देंगे, 5 नंबर में पूछेंगे, बस इतना सॉल्व करके दिखाना है, तुम्हें फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है और पहले ही तुम्हें आंसर पता चल जा रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पे। तो तुम अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाओ तो तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा, हाँ कुछ गलती कर दिया है, तो गलती कर दिया तो गलती सुधार भी पाओगे। तो इसलिए मैंने वो चीज़ बता दी तुम्हें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला ट्रिक। ठीक है, बाकी हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए आप लोग अपनी क्लास ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो मेरे लेक्चर्स को। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।